2019 में आप करेंगे और 2019 से अगर 2024 में करेंगे, एससी और एसटी के ऊपर लगभग 49% जो अपराध की संख्या है, लगभग 50% वो बढ़ गई है। यही कहते थे बहुत हुआ दलित पर अत्याचार, बहुत हुआ ट्राइबल पर अत्याचार, और हमने दलित राष्ट्रपति बना दिए और हमने ट्राइबल राष्ट्रपति बना दिए। ये इन्हीं की भाषा थी। लेकिन जिस तरह से पिछड़ों के ऊपर, गरीब के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हुआ है, ये पूरा देश देख रहा है, और केवल देश नहीं पूरा विश्व देख रहा है। किस तरह से बड़े बड़े नारे दिए गए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके बाद बेटियों के साथ क्या हुआ वो पूरा देश देख रहा है कि बेटियों के साथ किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं। निर्भया फंड को प्रचार में इस्तेमाल किया जाता है, निर्भया फंड के पोस्टर और होर्डिंग में खर्चे किए जाते हैं। अपने चुनाव प्रचार के लिए तमाम चीज़ों के, जो महिला पर अत्याचार को रोकने के लिए पैसा खर्च होना चाहिए, उसको चुनाव के प्रचार में और तमाम चीज़ों में खर्च किया जाता है। किस तरह से किसान हो, महिला हो, दलित हो, कोई भी आंदोलन होता है, आज देश के अंदर उस आंदोलन को किस क्रूरता के साथ कुचला जाता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। किसानों का आंदोलन हुआ, 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, उनके ऊपर इनकम टैक्स के केसेस लाद दिए गए। किस तरह से उनके ऊपर अन्याय करते हुए जगह जगह लाठीचार्ज हुआ, और जो 3 काले कृषि कानून थे, वो तीनों काले कृषि कानून इनको मजबूरन फिर बाद में मजबूरी में वापस लेने पड़े। नहीं तो इन्होंने तो अपने जो व्यापारी मित्र हैं उनका फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने तो अपने कदम उठा दिए थे। उसके बाद अगर आप देखें, अध्यक्ष जी ने बताया आज का हमारा जो विषय है वो विषय है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और उसका जो मुख्य शीर्षक है, जिसकी प्रेस विज्ञप्ति हिंदी और इंग्लिश में मैं आपको प्रेस वार्ता के बाद जरूर अवेलेबल कराऊंगा, कि किस तरह से 10 साल में जो पिछले 10 साल रहे हैं वो 10 साल अन्याय के काल रहा है। पूरी तरह से हर क्षेत्र में अन्याय होता हुआ इस शासन काल में नजर आया है। 2014 में अगर आप मोदी जी के भाषण सुनेंगे, केंद्र सरकार के तमाम लीडर्स के वादों को सुनेंगे, तो स्वयं हमें भी लज्जा आएगी और उनको भी लज्जा आएगी कि उन्होंने कौन कौन से भाषण देकर सत्तासीन वो लोग हुए। और वर्तमान में जिस तरह का अन्यायपूर्ण दौर चल रहा है, जिसमें चाहे आर्थिक अन्याय हो, चाहे सामाजिक अन्याय हो, चाहे राजनीतिक अन्याय हो, उसी को तत्वाधान में ध्यान में रखते हुए माननीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी इम्फाल, मणिपुर से लेकर और मुंबई तक की एक यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने जा रही है। अध्यक्ष जी ने जैसे बताया, ये यात्रा लगभग 7000 किलोमीटर लंबी, 15 राज्यों से होते हुए, और लगभग 66 दिन में ये पूरी होगी। बिहार प्रदेश में 2 बार यात्रा यहां से गुजरेगी, और तब भी हम आप सभी साथियों से कहेंगे कि जो हमारी मूल भावना है इस यात्रा की, जो मूल संदेश है, उसको जनता तक पहुंचाएं। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य भी यह है कि जो यात्रा है उसके बारे में मैं ब्रीफ आपको बताऊं। एक बुकलेट हमने अभी आपके सामने लॉन्च की, उसी के मुख्य पृष्ठ जो थे वो अभी मीडिया के साथियों के सामने गए। इस यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी? उस यात्रा की सबसे बड़ी आवश्यकता का मूल कारण रहा था कि किस तरह से आर्थिक आधार पर गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है। जिन लोगों ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे, आज वो रोजगार की बात नहीं करते हैं। जिन्होंने कहा कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी, आज वो किसान की आत्महत्या पर बोलने को तैयार नहीं है। जिन्होंने बड़े बड़े नारे दिए, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार उनकी सरकार, आज वो महंगाई पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है।
परफेक्शन IAS UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। मुझे लगता है कि पहले बीजेपी को और तमाम मीडिया के साथियों को उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने चाहिए जो चारों हिंदू शीर्ष शंकराचार्य उठा रहे हैं। क्या उनके उत्तर मिल गए हैं? क्या निशिकांत हों, चाहे मोदी जी हों और तमाम पत्रकार बंधु हों, आज उनके सवालों के उत्तर ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी है। यह हमारा आस्था का विषय है कि मैं कब जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, कैसे जाऊंगा। मैं तो हो सकता है 22 तारीख से भी पहले चला जाऊं राम मंदिर। मैं हनुमान जी का भक्त हूं, हो सकता है मैं सालासर पहले जाना उचित समझूं। तो मुझे लगता है कि ये ना तो कोई किसी भी रूप में राजनीतिक कार्यक्रम है, न सरकारी कार्यक्रम है, यह आस्था का विषय है। और पहले शंकराचार्य महोदय के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देश जानना चाहता है। लेकिन आपके गुजरात के नेता है अर्जुन मोढवाडिया, उन्होंने कहा है कि इस फैसले से कांग्रेस की जो गुजरात में कैडर है उसको भी नुकसान होगा, देश में भी नुकसान होगा। इस पर सोचना चाहिए फिर से। मैं समझता हूं कि जो वक्तव्य AICC की तरफ से कल आया है वो अपने आप में पूर्ण है। और कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, तमाम तरह के अपने अपने विचार हो सकते हैं। हम अर्जुन मोढवाडिया जी के विचारों का भी सम्मान करते हैं, लेकिन जो आधिकारिक बयान आया है वही हमारा मूल बयान है। लेकिन चकाचौंध की दुनिया ऐसा बनाया जा रहा है कि सब चंगा सी। चीन को क्लीन चिट देनी हो, चाहे कोई भी चीज हो जो मुख्य मुद्दा बनने की हो, उसके अगले दिन कोई अलग न्यूज आकर किसी भी रूप में उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है। आज हालत यह है कि असमानता जो रिसोर्सेज की है और जो कमाई की है, संसाधनों की भी और कमाई की भी, लगातार बढ़ती चली जा रही है। और केंद्र सरकार की जो मित्र मंडली, व्यापारिक मित्र मंडली है, वो अमीर से और अमीर होती चली जा रही है। दुर्भाग्य है कि ये जो मुख्य मुद्दे हैं इनको एड्रेस जिस तरह से सरकार को करना चाहिए वो सरकार नहीं कर रही है। दूसरा जो विषय अन्याय का है वो सामाजिक स्तर पर है। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार, बहुत बड़ा नारा था। लेकिन आज हालत यह है कि 1 घंटे में कई रेप इस देश के अंदर होते हैं। महिलाओं अत्याचार पर आज हिंदुस्तान में 1 घंटे में 51 FIR होती हैं, 51 FIR इन 1 आवर। अभी NCRB के आंकड़े आए तो उत्तर प्रदेश, जो इनका डबल इंजन का राज्य है, वो देखिए किस तरह से महिला अत्याचार में नंबर 1 हो गया है। महिलाओं पर अत्याचार पहले भी हुए, ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुए, लेकिन ये पहली निकम्मी सरकार है जो बलात्कारियों को बचाने का काम करती है, जो बलात्कारियों पर FIR के लिए महिलाओं को, हमारी जो पहलवान बहनें हैं उनको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है तब FIR होती है। कठुआ हो, कुलदीप सेंगर हो, हाथरस हो, तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिसमें सरकार ने कहीं ना कहीं बलात्कारियों को बचाने की पूरी ताकत के साथ कोशिश की है। सामाजिक अन्याय जो हो रहा है उसमें सबसे बड़ा दलित और पिछड़ों के ऊपर किस तरह से लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। अंदर एंटर करेगी यात्रा और एक बार झारखंड से एंटर करेगी। दोनों एग्जैक्ट डेट्स 1 या 2 दिन में आप लोगों तक पहुंचा दी जाएंगी, क्योंकि परमिशंस की दिक्कत रूप में कोई बदलाव आएगा। मुझे लगता है 1 या 2 दिन में बिहार में एंट्री और एग्जिट की दोनों चीज़ें आप तक पहुंच जाएंगी। और वैसे भी मैं अब लोकसभा तक आप लोगों के बीच में रहूंगा ही। हम लोगों की क्या चीज, देखिए रात्रि विश्राम तो रहेंगे ही, अगर 3 दिन 4 दिन चलेंगे तो। नहीं, ऐसा है, पहली बार जो यात्रा आ रही है वो 27 या 28 जनवरी को बिहार में प्रवेश करेगी।
और ये रात्रि विश्राम उनका होगा 2-3 बार पहले राउंड में, फिर वापस बंगाल चले जाएंगे। बाकी अब इनसे पूछिए। रात्रि विश्राम भी रहेगा और एग्जैक्ट क्योंकि 27 और 28 का है, मुझे लगता है 1-2 दिन का हम कोई गलत खबर दें उससे बेहतर है कि एग्जैक्ट बताया जाए। सीमांचल का 4 जिला नहीं, कल हम लोग मीटिंग किए हैं, उसमें कोई गलत खबर नहीं। हम लोग सब लोग मैं समझता हूं कि एग्जैक्ट जिला आपके पास व्हाट्सएप पे मैं भेज दूंगा, पूरा डॉटेड करके आप उसको ले लीजिए।